गुड मॉर्निंग क्लास 8। तो बेटा हम लोग ने अपना FA2 का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग अब से रिवीजन करेंगे। सबसे पहले चैप्टर 10 जो बहुत पहले हुआ था, शायद आप लोग भूल गए होंगे, इसीलिए चैप्टर 10 का रिवीजन हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ के करेंगे। उसके बाद वाले जो चैप्टर्स है उसमें से हम लोग आपको सिर्फ समरी बताएंगे और उससे क्वेश्चन आंसर ज्यादा करवाएंगे जो आपके एग्जाम्स में आने वाले होंगे, MCQ। अब आप लोग पहले एग्जाम का पैटर्न समझ लीजिए। FA2 का पैटर्न क्या है? तो बेटा FA2 जो है आपका कितने मार्क्स का होगा? 40 मार्क्स का, ठीक है। और 40 मार्क्स कितने में डिवाइड होंगे? 25 मार्क्स के आएंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन, समझ आया? और 1 मार्क्स क्वेश्चन में क्या होगा? आपके 5 MCQ होंगे, उसके बाद 5 फिलअप होंगे, उसके बाद 5 वन वर्ड होंगे, 5 ट्रू फॉल्स होंगे बेटा, और लास्ट में 5 होंगी मैचिंग। और बेटा जो आपके बचे लास्ट में 15 मार्क्स, तो 15 मार्क्स बेटा आपके डिवाइड होंगे 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आएंगे। और जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके आंसर मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनका आंसर आप 4 to 5 लाइन्स में ही लिखो बस, ठीक है। ज्यादा जो बड़े क्वेश्चन जो मैंने अभी चैप्टर्स में बड़े क्वेश्चन थे वो आपको लर्न नहीं करने हैं। जो भी छोटे क्वेश्चन हैं जो 3, 4 या 5 लाइन के हैं बस वही लर्न करना है, ठीक है। बड़े क्वेश्चन कोई भी नहीं आएंगे और सबसे ज्यादा एक्सरसाइज आएंगी। हो सकता है जो डेफिनेशन हो उससे एक्सरसाइज बनाई गई हो या MCQ बनाए गए हो, तो ऐसे आप लोग पढ़िएगा कि आप लोग बीच बीच में MCQ फिलअप और ये जो मैचिंग्स हैं ये सारे आप लोग कर पाए, ठीक है बेटा। हो सकता है जैसे MCQ है किसी चैप्टर में ना हो तो जो डेफिनेशन होगी हो सकता है मैं उससे आपके MCQ बना दूं। अभी मैं रिवीजन कराऊंगी, अभी चैप्टर 10 चल रहा है, इसको मैं पूरा पढ़ाऊंगी, लेकिन चैप्टर 11 और 12, 13 अभी खत्म हुआ था, वो आप लोग को याद होगा। सिर्फ उसकी समरी बता के बीच बीच से जो क्वेश्चन होंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने उसमें कराए नहीं है, तो बीच बीच से जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वही सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। तो फिर आप लोग बस रिवीजन वाला वर्क याद कर लेंगे तो भी आप लोग के मार्क्स अच्छे आएंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेंस। तो स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न हाउ एनिमल रिप्रोड्यूस। इसके पहले आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि एनिमल रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं। इट इज ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन एज दैट ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस। और ये ऐसे ही क्यों होता है? कोई एक सर्टेन एज के बाद ही एनिमल्स रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? वाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर सर्टेन एज? और ह्यूमन भी एक सर्टेन एज के बाद रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्यों करते हैं? इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट changes that take place in the human body after which a person become capable of reproduction। तो इस चैप्टर में हम लोग वो चेंजेस पढ़ेंगे जो एक ह्यूमन बॉडी में आते हैं एक एज के बाद। इन चैप्टर 9 यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अभी चैप्टर 9 में आप लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़े थे। Here we shall discuss the role of hormones plays in bringing about change that make a child grow into adults। और अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कौन कौन से हार्मोन्स कौन कौन से चेंजेस के लिए होते हैं, ठीक है। अब हमारा 10.1 है एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। तो बूझो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे। बूझो का क्या है? 12th बर्थडे है, वो अपना बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा है। आफ्टर हिज फ्रेंड लेफ्ट बूझो एंड पहेली बिगन चैटिंग विथ ईच अदर। तो जब उनके फ्रेंड्स चले गए तो वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। पहेली स्टडीज इन ऑल गर्ल्स स्कूल। तो पहेली कहाँ पढ़ती है? जहाँ पे सारी गर्ल्स पढ़ती हैं। सी स्टार्ट लाफिंग। सी रिमार्क दैट मैनी ऑफ बूझोज स्कूल फ्रेंड्स whom she met after a year had suddenly shot up in a height। तो जब वो बूझो के कुछ फ्रेंड से मिली, क्योंकि वो तो सारी गर्ल्स वाले, तो जो पहेली थी वो बूझो के फ्रेंड्स को देख के हंसने लगी, क्योंकि वो तो सारी गर्ल्स वाले स्कूल में पढ़ती थी। तो उसने इतने सारे जब लड़कों को देखा जो पार्टीज में आए थे, तो उसने क्या देखा? उनके लिप के ऊपर एक हेयरी लाइन है, तो वो उसे बहुत फनी लगी। तो हर मदर एक्सप्लेन दैट बॉयज हैड ग्रोन अप। तो उसकी मम्मी ने उसे बताया कि वो जो लड़के हैं वो बड़े हो रहे हैं, ग्रोन अप हो रहे हैं, इसी की वजह से उनके अपने लिप्स के ऊपर एक हेयरी लाइन ग्रो हुई है। ग्रोथ बिगेन्स फ्रॉम द डे 1 इन द बॉन्ड। तो बेटा जब
तो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो ग्रोथ बिगेन्स फ्रॉम द डे 1 इन बॉर्न। तो जब से आप बॉर्न होते हो तब से आपकी बॉडी में ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देयर इज सडनली स्पर्ट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल। तो बेटा आप लेकिन 10 से 11 साल के ऊपर जब आपकी एज आती है, जब उससे बड़े आप होते हो, तो कुछ ऐसी चीजें ग्रोथ्स होती हैं, कुछ ऐसे ग्रोथ्स होते हैं जो आपकी बहुत ज्यादा नोटिसेबल होते हैं, जो आप लोग नोटिस कर सकते हैं। तो द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। They indicate that you are no longer a child, but you are on the way of becoming an adult. और जब ऐसे ग्रोथ आपकी बॉडी में होते हैं तो ये क्या इंडिकेट करते हैं कि अब आप बच्चे नहीं रहे हैं, अब आप एडल्ट हो चुके हैं। I wondered how long this period marked by changes in the body will last. तो ये यहाँ पे बूझो क्या कह रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि ये जो चेंजेस होते हैं वो कब तक रहते होंगे। इट इज स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नाइदर अ चाइल्ड नॉर एन एडल्ट। ये बहुत ही स्ट्रेंज पीरियड होता है हमारी लाइफ का, जब हम लोग ना ही बच्चे रहते हैं और ना ही एडल्ट हो जाते हैं पूरे। आई वंडर वेदर दिस पीरियड कॉल बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड हैज अ स्पेशल नेम। तो वो सोचा है क्या चाइल्डहुड एडल्टहुड के बीच का जो पीरियड होता है क्या उसका कोई स्पेशल नेम है। ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस। बड़ा होना क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी में नए नए ग्रोथ होने लगते हैं, वो जो पीरियड होता है मैच्योरिटी जब हम लोग के अंदर आने लगती है, तो वो क्या हो जाता है हमारा एडोलेसेंस। ठीक है, फिर ये कब से इसमें एज दी गई है, कब से स्टार्ट होता है, 11 ईयर की एज से स्टार्ट होता है और लास्ट कब होता है 18 से 19 ईयर तक ग्रोथ बॉडी में हमारी होती है। ठीक है, सिंस दिस पीरियड कवर द टीन्स 13 to 18 एंड और 19 ऑफ एजेस। तो ये जो पीरियड है वो क्या है, सारा 13 वाला है जिसमें लास्ट में टीन आता है, जैसे 13, 14 हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या है, टीन वाला पीरियड है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जो इस एज में होते हैं उनको क्या बोलते हैं, टीनेजर्स। क्या बोलते हैं, टीनेजर्स। तो इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगेन अ ईयर और 2 ईयर अर्लियर देन इन बॉयज। तो जो गर्ल्स होती है उनमें ये जो पीरियड होता है वो 1-2 साल बॉयज की अपेक्षा जल्दी स्टार्ट होता है। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और ये ऐसा नहीं है कि सब में सेम हो, ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। ठीक है, किसी में जल्दी होता है और किसी में हो सकता है थोड़े दिन बाद हो। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंज ड्यूरिंग एडोलेसेंस। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो जो बेटा चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो चेंजेस को हम लोग बोलते हैं जो प्यूबर्टी में चेंजेस होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस विच मार्क्स प्यूबर्टी इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज होता है वो ये होता है कि जो बॉयज और गर्ल्स होते हैं वो केपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन द एडोलेसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। और प्यूबर्टी कब खत्म होती है, कब खत्म होती है, जब जो बॉयज या फिर गर्ल्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके आगे बेटा है चेंजेस एट प्यूबर्टी, जो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब जिन बच्चों का भी काम ऑनलाइन वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है उसका पीडीएफ मैं 10 चैप्टर का, इस वाले चैप्टर का पीडीएफ फिर से सेंड कर दूंगी। आप लोग वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा और 10 to 13 अब आप लोग लर्न करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और जैसे ही आप लोग का वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो अभी मैं 1-2 दिन में आपको बताऊंगी, तो आप लोग अपनी कॉपी लाके चेक कराना स्टार्ट कर लीजिएगा। और एक बार फिर समझ लीजिए कि आप लोग को जो बड़े क्वेश्चंस है वो लर्न नहीं करने हैं, सिर्फ एक्सरसाइज और छोटे छोटे क्वेश्चंस लर्न करने हैं जो आपके चैप्टर में आएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।